डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम जो है प्रस्तावना कौशल माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपको बताना चाहेंगे प्रस्तावना कौशल के बारे में कि कैसे आप प्रस्तावना के प्रश्न निकाल सकते हैं। क्योंकि आपके बीएड के सिलेबस में जो लेसन प्लान की डायरी है उसमें आपको 5 जो है सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तावना कौशल के लेसन बनाने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में, कुल 17-18, लेकिन आपको जो है उनमें से कोई 5 जो है कौशल पे पाठ को बनाना है। दूसरी बात यह है कि 5 आपको सूक्ष्म शिक्षण, 5 आपको मेगा और 1 डिस्कशन और 12 स्कूल लेसन प्लान। तो मेगा, डिस्कशन, स्कूल लेसन प्लान तो एक ही फॉर्मेट के अनुसार होता है, लेकिन माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण एक अलग स्किल है, कौशल है। उस पर हम चर्चा उसके सैद्धांतिक बातों पे नहीं है, लेकिन हम उसको व्यवहारिक रूप में कैसे। आपको सबसे पहले लेसन प्लान के डायरी में ऊपर तो दिनांक वगैरह सब लिखा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना लिखना है। मैं यहाँ विषय लिख दिया सामाजिक विज्ञान। अभी प्रकरण का पूरा नाम मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पूर्व ज्ञान में जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उसको आप उल्लेख करेंगे कि अभी बताते हैं। पहले हम इसको इस तरह से पूर्व ज्ञान लिख देंगे। विद्यार्थी साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इतना पूर्व ज्ञान में लिखना है। प्रस्तावना कौशल में सिर्फ प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान आएगा। उसके बाद 3 आपको कॉलम बना लेना है। एक छात्रा अध्यापिका क्रिया, आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे। दूसरा आपका विद्यार्थी क्रिया। तीसरा कॉलम बनेगा घटक। हर कौशल के अपने अलग अलग घटक हैं, उन घटकों का भी उल्लेख आपको करना होगा। फिर यहाँ प्रस्तावना कौशल में हम क्या करेंगे कि प्रश्न पूछेंगे। बच्चों से क्या करते हैं, प्रश्न जो पूछते हैं वो पूर्व ज्ञान पे आधारित है ना। अब जैसे मैंने पहला प्रश्न रखा है, लिखा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। मैंने बच्चों से प्रश्न किया कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रस्तावना के मैक्सिमम, अधिकतम जो है 5 प्रश्न होने चाहिए, 5 प्रश्न से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे शिक्षाविदों ने, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने बताया है कि मैक्सिमम 3-4, मतलब चौथे क्वेश्चन पे हमारा टॉपिक निकल जाना चाहिए, प्रकरण आ जाना चाहिए। खैर, तो यहाँ हमने लिखा कि पहले प्रश्न लिख दिया, प्रश्न नंबर 1, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका उत्तर विद्यार्थी देते हैं घनानंद। तो ये पूर्व ज्ञान पे आधारित, यहाँ घटक क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। फिर दूसरा प्रश्न हमने पूछा विद्यार्थी से। देखिए प्रस्तावना के प्रश्न में क्या करते हैं कि जो आंसर, उत्तर विद्यार्थी देता है उसी से हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं, बनाते हैं। हमने दूसरा प्रश्न पूछा, घनानंद को किसने हराया था। घनानंद को किसने हराया था, तो विद्यार्थी ने उत्तर दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अगला प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य से ही हमने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की, विद्यार्थी ने उत्तर दे दिया मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है। अब अंतिम आखिरी हमने प्रश्न रखा है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आप बताएं या समझाएं। ये, और यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिख देंगे संभावित उत्तर। समस्यात्मक प्रश्न नहीं लिखेंगे, यहाँ संभावित उत्तर लिखेंगे। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में आप बताएं या समझाएं। तो अब यहाँ क्या है कि बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो आज का प्रकरण होगा कि हमारा प्रकरण क्या होगा, मौर्य साम्राज्य।
देखिए अभी थोड़ा सा गीला है, तो यही से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। तो इस तरह से आपको प्रस्तावना कौशल के प्रश्न बनाने हैं, या पूर्व ज्ञान में भी लिख देंगे विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से आपका प्रस्तावना के प्रश्न बनेंगे, है ना, कि जो भी उत्तर देगा उसी उत्तर से ही प्रश्न उत्पन्न होगा। एक आपको सैंपल पिछले हमने प्रस्तावना कौशल पे 3 जो है टॉपिक पे बना करके अपने YouTube पे अपलोड किया है, तो ये आप देख लें। इस तरह से आपको लिखना है अपने लेसन प्लान के डायरी में। विषय तो ऊपर लिखा रहेगा, दिनांक भी रहेगा, प्रकरण भी लिखेंगे और यहाँ टॉपिक लिख देंगे। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, फिर एक छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और घटक। इस तरह से प्रश्न आप कर लोगे। इसी तरह अगर जो इंग्लिश मीडियम के छात्रा अध्यापक या अध्यापिका है वो भी यहाँ इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन स्किल लिख देंगे, प्रीवियस नॉलेज लिख देंगे, यहाँ टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज हो जाएगा, यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, यहाँ कंपोनेंट्स, यहाँ जो आप क्वेश्चन बनाना चाहे उस क्वेश्चन को इस तरह से आप लिख सकते। किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है ऐसे बना सकते, चाहे इकोनॉमिक्स हो, जो कॉमर्स हो या कुछ भी हो, तो आप ऐसे प्रस्तावना के प्रश्न बनाएंगे। और इसके नीचे आपको थोड़ा जगह नहीं है, उद्देश्य कथन भी लिखने हैं। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन क्या आएगा प्रस्तावना में, यही इतना ही लिखना है। उद्देश्य कथन में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में लिखेंगे। उद्देश्य कथन में नीचे लिख देंगे, अच्छा बच्चों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अच्छा बच्चों, उद्देश्य कथन बोलते हुए, जैसे प्रैक्टिकली जब पढ़ाएंगे तो बोलते हुए लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ चूंकि लिखना है, लेसन प्लान में बनाना है, बस यही लिख देना है उद्देश्य कथन में कि अच्छा बच्चों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपको प्रस्तावना कौशल के आपको तैयार करना है। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें इस तरह से प्रश्न निकालिएगा, बनाना है। और इसके घटक हमने पिछले वीडियो में बना रखे हैं। इसके घटक कौन होंगे, उन घटकों का भी दूसरे पेज में, ये पहले पेज में बन जाएगा, दूसरे पेज में आपको घटक का फॉर्मेट बनाना है, जिसे ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण प्रपत्र कहते हैं। इस तरह से आपको घटक में क्या करना है, घटक का कॉलम, हर स्किल के घटक है उसका फॉर्मेट यही रहेगा, मूल्यांकन या क्रम संख्या या जो उसके कौशल के घटक हैं उन घटकों का अंग्रेजी में, चाहे अंग्रेजी में या हिंदी में, जो भी आप यहाँ प्रभावी, न्यून प्रभावी 1 से लेकर के 5 तक का आपको घटक बनाना है। तो इस तरह से ये प्रस्तावना कौशल का आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे करके बता दिया कि कैसे आपको बनाना है। और ये दूसरे पेज में, ये सेकंड पेज में आपके घटक है। 3 जो है टॉपिक पे हमने वीडियो में बना रखा है, जो मेरा PDF है उसको भी देख सकते हैं PDF को, और ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करके बताया है। तो इस तरह से दूसरे पेज में घटक हो जाएगा, पहले पेज में आपको मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, 4 क्वेश्चन ही काफ़ी है। और ऐसे आप लोग घटक बना लोगे, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, देख लीजिए ये दूसरे पेज में है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में बनाना चाहो